नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ओडू कस्टमाइजेशन। बहुत से लोग ओडू को ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज करना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें और कंट्रोल चाहिए। तो आज हम क्लिक से कोड तक का सफर यानी जर्नी देखने वाले हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ना एक रियल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। रेडिट के एक यूजर रासमुसेखीन कहते हैं, मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूं, लेकिन अब ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं जिन पर कंट्रोल चाहिए। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे जो ओडू को मैनेज कर रहे हैं। और यहीं से हमारा हीरो इंट्रोड्यूस होता है, द एक्सीडेंटल ओडू एडमिन। ये वो इंसान है जो टेक्निकली स्मार्ट तो है, पर एक प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है। फिर भी कंपनी में ओडू को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। समझ पा रहे हो ना हम किसकी बात कर रहे हैं? और यहीं से उनका एडवेंचर शुरू होता है। एक पॉइंट आता है ना, जब सिंपल क्लिक्स और सेटिंग्स बस काफी नहीं होते। जब बिजनेस को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो ओडू के स्टैंडर्ड फीचर्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो उनकी विश लिस्ट कैसी दिखती है? उन्हें स्पेसिफिक नीड्स के लिए कस्टम रिपोर्ट्स चाहिए, सेल्स या इन्वेंट्री के लिए नए व्यूज डिजाइन करने हैं, ऐसे फील्ड्स ऐड करने हैं जिनमें सिंपल डेटा नहीं बल्कि कस्टम लॉजिक हो, और डेटा को फिल्टर करने के लिए एडवांस्ड ऑप्शंस चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही वो मोमेंट है जहां ओडू स्टूडियो जैसे टूल्स की लिमिट्स साफ दिखने लगती हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट है। फैसला लेना पड़ता है कि यूजर फ्रेंडली ओडू स्टूडियो से आगे बढ़ें और कस्टम मॉड्यूल्स की दुनिया में कदम रखें। ये एक बड़ा स्टेप है, सो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्क्रीन पर इन दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन देखो। ओडू स्टूडियो यूज करना बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन इसकी पावर लिमिटेड है। दूसरी तरफ कस्टम मॉड्यूल्स लिखने के लिए कोड सीखना पड़ता है, पर इसकी पावर लगभग अनलिमिटेड है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेबिलिटी। स्टूडियो के चेंजेस मेसी हो सकते हैं, जबकि कस्टम कोड क्लीन और वर्जन कंट्रोल्ड होता है। मतलब आप हर चेंज को ट्रैक कर सकते हो। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो आखिर कस्टम मॉड्यूल्स क्यों? ठीक है, आसान भाषा में लॉन्ग टर्म फायदे के लिए। जब ओडू का नया वर्जन आता है तो वर्जन कंट्रोल कोड को अपग्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपके कस्टम कोड पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने स्टूडियो में बहुत सारे चेंजेस किए हैं तो अपग्रेड एक नाइटमेयर बन सकता है। ठीक है, तो अगर कोड लिखना है तो पहले जमीन तैयार करनी पड़ेगी, राइट? मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि सक्सेस के लिए अपना डेवलपर सैंडबॉक्स यानी एक सेफ प्रैक्टिस एरिया कैसे सेटअप करें। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, स्क्रीन पे जो डायग्राम है उससे घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, लेफ्ट में क्लाइंट है यानी आपका ब्राउजर। ये ओडो सर्वर से कम्युनिकेट करता है, जो सारे बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है। और सर्वर सारा डेटा पोस्टग्रेस डेटाबेस से लेता है और उसमें स्टोर करता है। जब हम लोकल सेटअप की बात करते हैं तो हम इस पूरे सिस्टम की एक कॉपी अपने कंप्यूटर पर बनाते हैं। इससे आप लाइव सर्वर को रिस्क में डाले बिना सेफली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो शुरू कैसे करें? एक्सपीरियंस्ड यूजर्स ने ये सिंपल स्टेप सजेस्ट किए हैं। पहला, ओडू को अपने लोकल कंप्यूटर पर चलाएं। दूसरा, अपने लाइव डेटाबेस की एक कॉपी रिस्टोर करें ताकि आप रियल डेटा पर टेस्ट कर सकें। तीसरा, एक छोटा सा सिंपल मॉड्यूल बनाएं। और चौथा, हर छोटा चेंज टेस्ट करते हुए आगे बढ़ें। अभी आप क्या करोगे? इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन लोकल सेटअप इतना जरूरी क्यों है भाई? ये कोड देखो, सब क्लियर हो जाएगा। एक यूजर कहते हैं कि जब कोड में एरर आता है तो उसे लोकल डिबगर से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाई इज अ लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रूशियल, तो बता पाओगे ना? ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, पर घबराना मत। हम ओडू के कोर कंपोनेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये ओडू कस्टमाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फोकस बना हुआ है ना? सबसे पहले मॉड्यूल। मॉड्यूल सिर्फ एक कंटेनर या बॉक्स नहीं है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड फीचर पैक है। सोचिए, सेल्स एक मॉड्यूल है, इन्वेंट्री एक मॉड्यूल है। हर फीचर से रिलेटेड सारा कोड, व्यूज और सिक्योरिटी सेटिंग्स एक ही जगह पर रहती हैं।
लेकिन इससे फायदा क्या? इससे कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, रीयूजेबल बनता है और आगे जाकर मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसे आप एक स्मार्ट ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। ये डेवलपर को डेटाबेस से बात करने के लिए कॉम्प्लेक्स SQL कोड लिखने से बचाता है। मतलब SQL में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ऑर्डर लिखने के बजाय आप पाइथन में सिंपल environment sale.order.search डबल ब्रैकेट लिख सकते हैं। इससे डेवलपमेंट फास्ट, आसान और कम एरर प्रोन हो जाता है। और फिर आते हैं व्यूज। व्यूज का मतलब है यूजर इंटरफेस का स्ट्रक्चर। ये डिफाइन करता है कि डेटा स्क्रीन पर कैसे दिखेगा। बेसिकली जो भी आप ओडू में देखते हैं, कस्टमर का फॉर्म, प्रोडक्ट्स की लिस्ट या प्रोजेक्ट्स का कानबान बोर्ड, वो सब एक व्यू है। हम कोड लिखकर इन व्यूज को कंट्रोल और मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये देखो, एक टिपिकल मॉड्यूल का फाइल स्ट्रक्चर। हर फाइल और फोल्डर का एक स्पेसिफिक काम है। फॉर एग्जाम्पल, __manifest_py फाइल आपके मॉड्यूल का आईडी कार्ड है जो ओडू को बताता है कि ये मॉड्यूल क्या है। और सिक्योरिटीज फोल्डर में आप डिफाइन करते हैं कि किस यूजर को क्या एक्सेस मिलेगा। इसको नोट किया? ये स्ट्रक्चर फॉलो करना बेस्ट प्रैक्टिस है। ये ओडू का एक सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस। बेसिकली इसका मतलब है कि आप ओडू के ओरिजिनल कोड को हाथ लगाए बिना ही उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे आप एक एग्जिस्टिंग मॉडल को इनहेरिट करके उसमें नया फील्ड या नया फंक्शन ऐड करते हैं। ये कस्टमाइजेशन का एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ तरीका है, क्योंकि इससे ओडू अपडेट्स के दौरान आपका कस्टम कोड सेफ रहता है। तो अब तक हमने सारी थियोरी समझ ली है। अब टाइम है एक्शन का, आपके पहले कस्टम मॉड्यूल का। यहाँ से असली जर्नी शुरू होती है। एक्टिव होना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, हमेशा छोटा स्टार्ट करो। एक आसान सा गोल सेट करो जिसे आप पूरा कर सको। जैसे कि किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में सिर्फ एक नया फील्ड ऐड करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि आपका वो पहला छोटा सा गोल क्या होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तो आज हमने क्या सीखा? ये है आपका सक्सेस का रोड मैप। छोटा स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। हमेशा लोकल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट यूज करें। ओडू की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को अपना दोस्त बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरें। गलतियां होंगी पर आप उन्हीं से सीखेंगे। और अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो ये कोट पढ़ो। एक यूजर ने लिखा है, मैंने भी आपकी तरह ही शुरू किया था, बिना ज्यादा जानकारी के। मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन था। पहली बार में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। तो इस सेशन के एंड में आपके लिए एक सवाल, वो एक कौन सा छोटा सा कस्टमाइजेशन है जो आपके काम में या आपकी टीम की एफिशिएंसी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? इसके बारे में सोचिए। प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।